नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़ में पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ कैंपस का 6वां दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में अत्यंत सफलपूर्वक, गरिमामय और सांस्कृतिक वैभव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ, जिसमें पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय परंपरा की समृद्ध भावना से भर दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलदीपक अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि उत्कृष्ट शिक्षा, सृजनात्मक सोच और अनुशासन का संगम ही एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव है। विश्वविद्यालय के कुलदीप प्रोप्राइटर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में छात्रों को उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की संपूर्ण यात्रा, मेहनत और सपनों का उत्सव है। रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश छिमलाव ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के प्रत्येक आयाम में निरंतर उत्कृष्टता और अग्रसर है और विद्यार्थियों की सफलता और संस्थान की वास्तविक उपलब्धियां हैं। समारोह की गरिमा को बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव मिश्र, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार, निदेशक इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क बेंगलुरु ने विद्यार्थियों को भविष्य निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में कुल 34 PhD, 1257 पोस्ट ग्रेजुएट, 830 अनग्रेजुएट विद्यार्थियों को उपलब्धियां तथा 334 विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। कुल 2455 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह की विशेष शोभा रही पारंपरिक भारतीय संस्कृति पर आधारित शोभा यात्रा, जिसमें शामिल सभी लोग पारंपरिक भारतीय परिधान में सुसज्जित थे। प्रत्येक विद्यार्थी ने सिर पर पगड़ी और गले में पीला पटका धारण कर भारतीय परंपरा के गौरव और जीवंत किया। इस अवसर पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर के शुक्ला, डिप्टी रजिस्ट्रार श्री संदीप शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह तथा विश्वविद्यालय के सभी विभाग के डीन, डिप्टी डीन और सहायक सदस्य उपस्थित। देखिए हम लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। और हम लोग इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी INS मुंबई की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं और बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के लोगों के मन में बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं। तो उन्हीं भ्रांतियों के निवारण के लिए जो INS है, इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी, उसका ये मैंडेट है कि कैसे जन जन तक इसको हम पहुंचाएं और न्यूक्लियर एनर्जी के जो जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आप हेल्थ केयर में देख लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में देख लीजिए, वो सारे बेनिफिट्स से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनको मतलब इसके बारे में बताया जा सके। और साथ ही साथ न्यूक्लियर के क्षेत्र में जो है बच्चों में जो हमारे जो यूथ हैं उनको किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी में अपना कैरियर बना सकते हैं, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में कैसे काम कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग पूरे इंडिया में जगह जगह यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आज लखनऊ में आए हैं और हमारे 3 दिन का प्रोग्राम है। कल हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे एक प्रोग्राम है।
उसके अलावा परसों हमारा SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे एक प्रोग्राम है, और उसके बाद पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ के बच्चों के लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। हमारे बीच में डॉक्टर AK सिन्हा साहब हैं, ये आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हैं और एक्स एसोसिएट डायरेक्टर हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई से। हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पूरे डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ा ये पोजीशन होती है डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट की, और ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC से। दोनों लोग इस समय सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और देश भर में न्यूक्लियर का किस तरीके से प्रचार और प्रसार किया जाए, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, लोगों के मन में इसके प्रति कैसे अवेयरनेस किया जाए, ये दोनों लोग अपना उसी हिसाब से एज अ फैकल्टी कह लीजिए, एज अ स्पीकर कह लीजिए, देश भर में ये लोग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। और मैं अमृतेश श्रीवास्तव हूँ, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में। इस समय प्रेजेंट में कार्यरत हूँ। मैं लखनऊ का ही था, आप लोगों के बीच का था, और आज मैं उस संस्थान में काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा, और ये हमारे साथ OP राय जी हैं, ये इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी के ट्रेजरर हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मिश्रा से कि आप थोड़ा 2 शब्द कहें। इसके अंदर जो 5000 लाइव मेंबर्स हैं, तो उसके द्वारा हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पर जितने भी सहायता पहुंचा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स को। कहीं वो लोग कोर्स चालू करते हैं, कोई न्यूक्लियर साइंस के ऊपर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर इंस्टीट्यूट कहीं कोर्सेज चालू कर दिए हैं, तो ये मेंबर्स, INS के मेंबर्स उसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इनका नाम तो हिरोशिमा लोगों को समझ में आता है, मतलब उसका डिस्ट्रक्टिव पक्ष ज़्यादा समझ में आता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो आज कैंसर के ट्रीटमेंट से लेकर के उसको रोग को, मतलब आपका निदान तो है ही, और उसको रोग पता लगाने के लिए भी है ना, जो भी ट्रीटमेंट है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत योगदान है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। जैसे सर ने बताया कि फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी है भारत में, जैसे प्याज है, आलू है, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों में उसमें अंकुरण निकल आता है ना, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में फूड इरिडिएशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्प्राउट को इनहिबिट कर सकते हैं। ये किसानों के लिए बून है, क्योंकि अगर आपने उसको रोक दिया तो इसका मतलब आपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि आप फूड को सड़ने से बचा रहे हैं, और जब आपका फूड सड़ने से बच रहा है, इसका मतलब जितने जरूरतमंद लोग हैं उन तक हम फूड को पहुंचा सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फूड की वेस्टेज को रोकना, फूड से। तो बस आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और अगर हमने इसका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया तो ये देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मिश्रा जी ने जो बताया और अमृतेश श्रीवास्तव जी ने जो ब्रीफ आइडिया दिया, तो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट हम लोग का जो मकसद है वो जो बोला, अच्छा, जिस तरह की भ्रांतियां हैं उस न्यूक्लियर के बारे में वो दूर करना है। लोगों को ये बताना है कि इससे चारों तरफ, जैसा इन्होंने बोला, एग्रीकल्चर से लेके मेडिकल फील्ड में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस तरह का चीज़ें उनको जो पॉजिटिव साइड दिखा के, और इन्होंने एक बात और बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी, आपको मालूम होगा कि हमारे 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, और वो कितना लाभप्रद है वो आप लोग को मालूम ही होगा। तो एक वो है, तो वो जो है हम लोग सबको करेंगे, और जो भी किसी को कुछ पूछना होगा, कोई भी जानकारी इकट्ठा करना होगा, हम लोग सब तरह का उनका जो है वो दूर करेंगे भ्रांति, और उनको गाइड करेंगे जो किस तरह से हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस में। ये 2 पार्ट बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लेके न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है लड़कों को, वो कैसे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, किस पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब तरह का है, वो एक जानकारी देंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो हम लोगों ने इतना दिन सर्विस किया, तो ये देखा कि नॉर्थ इंडिया में खास करके हम लोगों को कोई नहीं बताता है कि जब आप एकेडमिक से निकलिए, बड़े टॉपर हो, लाइफ स्किल क्या है, ऑफिस कैसे मैनेज करना है, ताकि वहाँ आप जो है एकदम प्रमोशन पाते रहिए, सुखप्रद शांति प्रिय जीवन बिताइए। तो उसके लिए वो बच्चों को अभी से यूनिवर्सिटी में अभी से बोल देते हैं, जो इन्होंने टॉपिक दिया हमको, कैंपस टू कॉर्पोरेट, मतलब यहाँ से निकलेंगे जब सर्विस में जाएंगे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। तो वो तीनों इंस्टीट्यूट में हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, हम बड़ी खुशी हो रही है कि बचपन से ये लोग देख लेंगे ये सब चीज़,
जबकि बुढ़ापे तक पता नहीं चलता है। आपके परिवार में, हमारे परिवार में सबको देखा है कैसे वो लोग मार खाए हैं, ठीक। तो वो एक बड़ा चीज़ है। और सबसे और बड़ी बात है कि इस तरह का जितना भी ये होगा लोगों में, तो सब क्वेश्चंस का हम लोग जो है निवारण करेंगे उसमें से। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6वां दीक्षांत समारोह है। ये हम लोग जो आज हम लोगों ने जो विद्यार्थियों ने यहाँ से पढ़ाई पूरी करी है, करीब 2400 विद्यार्थियों को अलग अलग एरियाज़ में आज के दिन डिग्री प्राप्त हुई है। इसमें पीएचडी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं और डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं। तो करीब 2400 लोगों को आज की तारीख में डिग्री दी गई। उसी का समारोह था। यह हमारे यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह है। सर लगभग कितने बच्चों को डिग्रियां दी गई? लगभग करीब वही 2400 विद्यार्थियों को टोटल डिग्री दी गई है। अलग अलग नंबर हैं, पीएचडी के हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं। तो इसमें ट्रेड्स क्या क्या हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स के तौर पे अगर सभी सब्जेक्ट्स की डिग्रियां, जितने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे अपने ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में है, आर्ट्स में है, सभी तरह के सब्जेक्ट्स हैं, लॉ है, फार्मेसी है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में हम लोगों ने अलग अलग फील्ड के अलग अलग नंबर्स हैं, उसकी डिग्री दी गई है। बच्चों को क्या शुभकामनाओं के तौर पर, शुभाशीष के तौर पर बच्चों को शुभकामना यही दी कि जिस फील्ड में जाएं वहाँ खूब अच्छे से सफलता प्राप्त करें। जो हम लोगों ने सिखाया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जो उनको किताबी ज्ञान जिसको बोलते हैं, एकेडमिक उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। तो महर्षि महेश योगी जी का जो ज्ञान है, जो भावातीत ध्यान बोलते हैं जिसको, और इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो भी हमारे सभी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। और उसके द्वारा विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो अपने जीवन में जहाँ भी वो जाएंगे, जहाँ भी जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहेंगे, उनको भावातीत ध्यान का जो अभ्यास वो नियमित करते हैं, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। उनको सफलता का काफ़ी अच्छे से जल्दी और अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि भावातीत ध्यान से इसकी जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो ऐसा जो जिसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई कैरिकुलम के अलावा चेतना का विकास होता है। तो उसके द्वारा जो वो अचीव करता है, उसके द्वारा उसको क्रिएटिविटी बढ़ने से विद्यार्थियों का जब सर्वांगीण विकास होता है, तो जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ वो अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत